बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं रिलेटेड टू हेड टेस्ट यानी HET टेस्ट जो HEC कंडक्ट करने जा रही है फाल 2026 एडमिशन के हवाले से। जो नई पॉलिसी अभी आई है नोटिफिकेशन HEC का कि अब तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो अपना एक एंट्री टेस्ट लिया करते थे, एडमिशन टेस्ट जिसे कहते थे फॉर MS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स, वो अब नहीं ले पाएंगी यूनिवर्सिटीज़। अब HEC खुद कंडक्ट करेगी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू, और ये टेस्ट जो है उसमें हेड टेस्ट कहलाता है HET टेस्ट जो HEC लेगी। अब इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं डिटेल में, वो पॉलिसी भी डिस्कस की है मैंने, वीडियो मौजूद है मेरे YouTube चैनल पे। और उसके बाद जो हेड टेस्ट है HET टेस्ट है वो कितनी किस्म का होता है, किस तरीके से लिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें भी मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस की हैं, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम तरीन कि कोई भी उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जब आपने टेस्ट देने के लिए आपने जाना है और वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे रजिस्टर कैसे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल बातें हैं। इसको आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि जब भी आप अप्लाई करें टेस्ट के लिए तो आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। देखिए, जो ETC पोर्टल है उसके ऊपर आपने जाना है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल। इसकी जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, इसको आप ओपन करेंगे। लॉगिन का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीदवार अपनी दुरुस्त CNIC यानी आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए प्रोफाइल बनाई जाएगी। 18 साल से कम उम्मीदवार जो है वो नादरा या जुवेनाइल कार्ड, या इसको बी फार्म बोलते हैं आप, बे फार्म उर्दू में कहा जाता है, उसका नंबर इस्तेमाल करेंगे। एक बार प्रोफाइल जब बन जाएगी तो उसके बाद CNIC या बी फार्म तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बड़ी अहम बात है, इसको आप जहन में रखिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ध्यान के साथ उसको एंटर करेंगे, नंबर को लिखेंगे। एक और चीज़ कि मुख्तलिफ नंबर्स या वालदैन के, पेरेंट्स के या रिश्तेदारों के जो CNIC नंबर्स हैं उनको इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा प्रोफाइल ना बनाएं। एक ही प्रोफाइल बनाइए और आप अपना CNIC या बी फार्म नंबर जो है वो उसमें एंटर करें। नाम दर्ज करने का तरीका जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करना है आपने जैसा मैट्रिक सर्टिफिकेट पर मौजूद है। यानी जो आपके मैट्रिक ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर जो नाम आपका लिखा हुआ है बिल्कुल वही स्पेलिंग होनी चाहिए, उसमें कोई लफ्ज़ आगे पीछे आपने नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। पोर्टल में नाम के 4 हिस्से होते हैं। जो नाम होता है उसके पोर्टल के ऊपर 4 हिस्से दिए गए होंगे। पहला टाइटल होगा, दूसरा फर्स्ट नेम होगा लाजमी, फिर मिडिल नेम होगा और फिर लास्ट नेम होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। यानी पहला टाइटल, दूसरा फर्स्ट नेम, सेकंड हिस्सा जो है मिडिल नेम और आखिरी हिस्सा लास्ट नेम का होगा। अब इसमें एक बात समझ लें आप कि एक नाम वाले उम्मीदवार जिनका सिर्फ एक ही नाम है, यानी उसके 2 हिस्से नहीं है नाम के, तो वो कैसे इसको फिल करेंगे। अगर किसी उम्मीदवार का सिर्फ एक नाम हो, जैसे मोहम्मद, तो वो टाइटल में क्या लिखेंगे, वो फर्स्ट नेम में क्या लिखेंगे, वो मिडिल नेम में क्या लिखेंगे और वो लास्ट नेम में क्या लिखेंगे, इसको ज़रा समझ लें। अगर एक ही नाम है, जैसे मोहम्मद है, या कोई भी नाम जो सिर्फ एक ही है, उसका दूसरा हिस्सा नहीं है किसी का, एक ही नाम है, तो टाइटल में मिस्टर लिखना होगा, MR। ठीक है। दूसरा फर्स्ट नेम में भी आपने मिस्टर ही लिखना होगा, MR। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं, गर्ल्स हैं, वो मिस्टर नहीं लिखेंगी, वो ज़ाहिर है उसमें MS लिखेंगी, मिस। ठीक। जो मिडिल नेम है वो खाली छोड़ देंगे आप, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि एक ही नाम है आपका, पार्ट एक ही है नाम का। अब आखिरी रह गया लास्ट नेम। तो लास्ट नेम वाला जो हिस्सा है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, यानी मोहम्मद, ये जो भी आपका नाम होगा, तो ये यहाँ आएगा।
इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, इस तरह फिल करना है। अच्छा, जब ये कर लेंगे तो अब हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की, यानी प्रोफाइल पे जो तस्वीर आपने लगानी है वो भी बताया गया है कि नीले या सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आप अपलोड करेंगे। यानी रिसेंट पिक्चर जो आपके है, लेटेस्ट अभी वाली, वो आपने पासपोर्ट साइज़ जो है वो बनवानी है अपलोड करने के लिए, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो या नीला होगा या सफ़ेद होगा। अब जेंडर है तो जेंडर को भी आपने ध्यान से और बहुत ही एहतियात से मुंतखब करना है। तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक दर्ज करेंगे। जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आप वो दर्ज करेंगे। अब वालिद की मालूमात, वालिद का मुकम्मल नाम, कंप्लीट जो नाम है उनका जो आईडी कार्ड के ऊपर है या आपके उसके ऊपर है, मैट्रिक की जो आपकी सनद है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसके ऊपर है, वो आपने देखना है। CNIC नंबर मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक दर्ज करें। आपने सिर्फ जो फोकस करना है ना यहाँ पे, वो मैट्रिक सर्टिफिकेट को ही करना है। उसके ऊपर वालिद का जो नाम है, उसके जो स्पेलिंग है वही लिखने हैं, और उनका जो CNIC नंबर है वो वही लिखना है। ठीक है। प्रोफाइल महफूज करने से पहले तमाम मालूमात को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जब उसको सेव करने लगेंगे तो उससे पहले एक दफ़ा फिर उसको आपने देखना है, यानी उसमें देखना है कि नाम आपने ठीक लिखा है अपना, आपने अपने वालिद का नाम ठीक लिखा है, आपने CNIC नंबर या B फॉर्म नंबर ठीक लिखा है, और आपने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ठीक लगाई है, उसका बैकग्राउंड सही था जो रिकमेंडेड था। ये चीज़ें आपने देखनी है। इसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद जब उसको सेव करेंगे तो प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और बाद में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। इसलिए बड़े ध्यान के साथ और बड़े एहतियात से इन चीज़ों को आपने देखना है और फिल करना है। अब अगर कोई मसला हो जाए तो शिकायत कैसे दर्ज करवाई जा सकती है? तो ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है उसने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया है। यहाँ पे उम्मीदवार ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। HEC ऑनलाइन हेल्प, उनका नंबर भी यहाँ मौजूद है जो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूँगा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ईमेल के ज़रिए भेजी गई शिकायत काबिल कबूल नहीं होंगी। आपने फ़ोन करना है, उनकी जो हेल्पलाइन है ऑनलाइन, वहाँ पे कॉल करेंगे, उनको बताएंगे, ईमेल नहीं करेंगे। ईमेल के ज़रिए भेजी गई शिकायत काबिल कबूल नहीं होंगी। तो ये कुछ तरीक़ाकार था जो मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो खुद HEC ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और सवाल को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।